हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे हर्षवर्धन की रचनाएं। पहला क्वेश्चन क्या होगा? हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन ने कई रचनाएं की थी, इनमें से 3 नागपर रत्न प्रिय है। क्या नाम है इनका? नागपर रत्न प्रिय। हर्षवर्धन को क्या था? नागपर रत्न प्रिय था। नागमणि प्राप्त करना चाहता था, अर्थात वो क्या प्राप्त करना चाहता था? नागमणि। नाग का मतलब, पर का मतलब, रत्न का मतलब, प्रिय का मतलब। तो नाग पर रत्न प्रिय है। तो नाग का मतलब नागानंद। क्या रचना थी? नागानंद रचना थी। और रत्न का मतलब रत्नावली, और प्रिय का मतलब प्रियदर्शी। उसने 3 रचनाएं लिखी, नागानंद रचना, रत्नावली रचना और प्रियदर्शी रचना। दूसरा क्वेश्चन लिखें, तमिल साहित्य के त्रिरत्न। तमिल साहित्य के त्रिरत्न। तमिल साहित्य के पहला नाम है कंबन। तमिल साहित्य के त्रिरत्न है कंबन, ओटकुट्टन और पुगालेंदी। एक संधि हुई थी सालवाई की संधि। सालाबाई की संधि। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सालाबाई की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? 1788 में। किसके बीच हुई थी? माधव नारायण और अंग्रेजों के बीच। माधव नारायण और अंग्रेज के बीच। सालाबाई की संधि 1788 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? माधव नारायण और अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि किसकी संधि है? चौथा क्वेश्चन क्या है? बसीन की संधि 1802 में। कब हुई थी? 1802 में हुई थी, और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देखो, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, पहला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन की रचनाएं। ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न, ये दक्षिण भारत का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन सालाबाई की संधि, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन। तो ये क्या है? मैं आपको जिगजैग रूप में कराऊंगा, केवल आपको याद करने होंगे क्वेश्चन। अब बसीन की संधि में क्या हुआ था, सालाबाई की संधि में क्या हुआ था, इन्हें तमिल साहित्य का त्रिरत्न क्यों कहते हैं, हर्षवर्धन की कौन कौन से रचनाएं, हर्षवर्धन का शासनकाल कैसा था, ये आपको डिटेल में जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे उस समय समझाया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुई थी? अब देखते हैं देवगांव की संधि। किसकी संधि? हाँ, चाहे वो सालाबाई की संधि हो, चाहे बसीन की संधि हो, और चाहे वो देवगांव की संधि हो। ये जब सारी संधियां हो रही हैं तो अंग्रेज भारतीयों पर भारी पड़ रहे हैं और अपने शासन को लगातार क्या कर रहे हैं? मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सालाबाई की संधि फिर भी सही थी। यहां तो कान पर मार के संधि की थी अंग्रेजों ने, मराठों को एसटीसी मिला दिया था। समझ में आ गई बात? तो अब भोंसले क्या है? मराठा सरदार कौन है? जैसे एक राजा होता है, अब वो शासन राजा ऐसा नहीं अपने आप चला लेगा, तो वो क्या बनाता है? हर क्षेत्र में एक सरदार बनाता है। तो ये सब क्या है? मराठा सरदार। जब ये सरदार हार क्यों रहे हैं? हार इसलिए रहे हैं कि जब इन पर हमला कर रहे हैं अंग्रेज, तो ये साथ नहीं दे रहे। इन पर हमला कर रहे हैं तो ये साथ नहीं दे रहे, बल्कि सहयोग और कर रहे हैं अंग्रेजों का। क्यों कर रहे हैं? ये हार जाएगा तो हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। ये मूर्ख इतना नहीं समझ पाए कि जो अंग्रेज हैं वे ना तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारा साथ दे, अपना शासन मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे अंग्रेज इतने मजबूत हो गए कि अब उन्हें हरा पाना मुश्किल था। इसीलिए सब संधियां हो रही थी, और ये संधियां केवल अंग्रेजों के फायदेमंद नहीं थी, इनका अपमान भी हो रहा था। भरे दरबार में राजा साहब को, सरदार साहब को जंजीरों में डाल के संधि कराई जाती थी। समझ में आ गया? मतलब मान लो जूता हाथ में होता था और उन्हें मने की दुकान पड़ गया, नाम उसको संधि दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंग्रेज अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा इनसे काम करा रहे हैं। बात समझ में आ गया? अगली है मंदसौर की संधि।
छठवां क्या है? मंदसौर की संधि। अगला क्या है? मंदसौर की संधि। ये 1818 में कब हुई? 1818 में होलकर, होलकर सुना होगा आपने नाम, और हाँ अंग्रेजों के बीच। तो यहां पे होलकर भी कौन है? मराठा सरदार। कौन है होलकर? मराठा सरदार। तो जब होलकर को हरा रहे थे तो भोसले मजा ले रहे थे, जब भोसले को हरा रहे थे तो होलकर मजा ले रहे थे। जब मजा आया, और फिर मजा कैसे आया? हाँ, सजा मिल गई। तो जब भी कोई बाहर का तुमसे लड़े तो इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? जैसे भारतीय अंग्रेजों से आ रहे थे वैसे आप हार जाओगे। इसलिए कोई लड़की, मतलब कोई लड़की पर कोई कुछ कहे तो सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाओ और पहले कूट लो उसे। ये अंग्रेज है। कौन है ये? अंग्रेज। समझ में आ गई बात? एक बात सोचो, हमारी मानव सभ्यता को 5000 साल हो गए, महिलाएं कुटती ही आ रही हैं। अब थोड़ा सा मौका मिला है महिलाओं को कूटने का, तो कूट नहीं सकते थोड़े से? अरे तुमने नहीं कूटा, तुम्हारे पूर्वजों ने कूटा, तो अब थोड़ा सा तो होगा, नहीं होगा? हाँ, मौका मत छोड़ो। भैया को जब मारा करो ना, तो इसलिए मत मारा करो भैया को कि तू भैया इसलिए पिट रहा है, इसलिए मारा करो कि हे पुरुष, तुमने महिलाओं पर अत्याचार किया है। अरे हर एक का भैया सीधा होता है, बहन के लिए भैया सीधा होता है, वही भैया बाहर की लड़कियों के लिए नालायक होता है क्या नहीं? ये सब भाई अपनी बहनों के लिए सीधे हैं, है क्या नहीं? लेकिन भाइयों बहनों में लड़ाई ना हो, ऐसा नहीं होता। होती है ना? हाँ, तो कूट दिया करो भैया को। अच्छा, वैसी लड़ाई होती है। ये वो महिला है जो भैया के हाथों से, हाँ कोई अच्छा। अगला 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन लिखे हैं। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? 1773। कब लगाया गया था? 1773। अगर आप पूरा इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख लें रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला लिखें बंबई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कब हुए? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स नहीं हुआ तो अब ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ रहा है। अंग्रेज क्या है, अधिकार करने लगे थे जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल के गवर्नर को हरा दिया, बंगाल के नवाब को, सिराजुद्दौला को हरा दिया। वो जो प्लासी का युद्ध था वो धोखे से जीता गया युद्ध था। उसके बाद बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियों को हराते हैं, जिसमें बंगाल का अब्दस गवर्नर था मीर कासिम, अवध का नवाब था और मुगल बादशाह था। जब बक्सर का युद्ध जीत लेते हैं वो अंग्रेज, कौन वो अंग्रेज, उसके बाद वो तमाम एक्ट पारित करते हैं। तो पहला एक्ट 1773 पारित करते हैं, दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित करते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? जो वास्तव में अंग्रेजों को सफलता मिली वो पश्चिम बंगाल, उस समय के बंगाल, तत्कालीन बंगाल के में मिली थी। कहाँ मिली थी? तत्कालीन बंगाल। जो बंगाल था, जो ये आपका बंगाल है, अब इस बंगाल को आप छोटा समझते होंगे, लेकिन उस समय इसमें क्या था? एक तो बांग्लादेश शामिल था, जो भी बांग्लादेश है वो शामिल था पूरा। इसके बाद आज का पश्चिम बंगाल शामिल था, इसके अलावा बिहार शामिल था, और इसके अलावा आज का उड़ीसा शामिल था। उस समय का उड़ीसा, आज का ओडिशा।
इतना बड़ा शामिल था। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, पहले नवाब के माध्यम से शासन चलाया, फिर वह स्वयं शासन चलाने लगे। अब यहां का जो गवर्नर था उसको सफलता मिली, तो इसे क्या कहने लगे हम? गवर्नर जनरल। क्या कहने लगे? मैं आपको बताऊंगा पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन मैं अगर आपको आज बता दूंगा ये बातें तो समस्या क्या होगी? इंफॉर्मेशन 10 क्वेश्चनों की नहीं होगी, भंडार हो जाएगा। तो गवर्नर थे क्लाइव, फिर गवर्नर जनरल बने। ये कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहलाता था ये? बंगाल का। फिर गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके अलावा 2 प्रेसिडेंसी और थी, एक था बंबई और एक था मद्रास। तो बंबई और मद्रास में अंग्रेजों को सफलता मिली थी, लेकिन यहां जो सफलता मिली और यहां से जो खजाना मिला वो बहुत बड़ा था। तो अंग्रेजों जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया? इसके अधीन दोनों गवर्नरों को कर दिया। तो बस इतना ही समझाया गया आपको। 1784 के एक्ट में के तहत क्या किया गया? बंबई के जो गवर्नर थे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब ये आदेश देगा इनको, पहले बंबई, मद्रास और बंगाल ये गवर्नर जनरल बराबर के थे। तब क्या थे? बराबर के माने जाते थे कि जैसे हम एक तरफ के राजा हैं, तुम एक तरफ के अधिकारी हो, हम एक तरफ के अधिकारी हैं। जैसे आज फैजाबाद का डीएम और एटा का डीएम बराबर हैं क्या? नहीं। लेकिन फैजाबाद के डीएम को इतनी सफलता मिल जाए कि कहा जाए कि आज से एटा का डीएम फैजाबाद के डीएम के अधीन कार्य करेगा। तो ऐसा ही किया गया। समझ में आ गई बात? तो केवल आपको सुननी है कहानी, लिखना कुछ नहीं है। लिखना उतना ही जितना मैं लिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आप तेजी से बढ़ने लगे तो क्या होगा? रायता फैल जाएगा। और चाहता कोई रायता फैले? रायता फैलने के बाद ना बटोरा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। हाँ, पहुंच दिया जाता है। पहुंचा वाले भाई साहब आ गए। अगला कितने क्वेश्चन हो गए? 8। 9वां लिखें। 8 हो गए क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन लिखें। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। यह प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यह प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? आगे लिखें। भारत शासन 1813 के अधिनियम में। कब किया गया? भारत 1813 के अधिनियम में। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन लिखें। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? लिखें 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में